टाइम हमारा छोटा भाई जब आसपास के स्कूलों में यहाँ पढ़ता था तो मैं उसकी अच्छा कि मैं उसको देखता था कि ये लगता नहीं था कि इतनी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद में जब उसकी पढ़ाई को देखा मैंने कि बदलाव आया बहुत ज़्यादा। कि सबसे पहले बच्चे के अंदर दीनदारी का होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपका बच्चा दीनदारी है उसके अंदर और वो समाज के अंदर जब पढ़ेगा आगे तो वो अपने नज़रियात से देखेगा। और नज़रियात बदले हुए होने जरूरी है। नज़रियात दीनदारी की वजह से बदलते हैं। मेरा छोटा भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर रहकर दीनदारी सबसे पहले सीखा। और दीनदारी की ही वजह है कि जो आज वो हमें चला रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि घर के अंदर बेसिक बात है कि जिन्हें बताने से बच्चे की जो यहाँ पे एजुकेशन से मिली है और उसने हमारी घर के अंदर कुछ कमियों को दूर किया। अब वो कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर मैं कहूँ तो आपको हंसी भी आएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। जिस टाइम इसमें एवरग्रीन में पढ़ते था हमारा भाई, वो सब कुछ नहीं आता था इंग्लिश का। 3 बड़ों की इंग्लिश पढ़ना बड़ा नामुमकिन सा लगता था मुझे इसको। तो मैं बोला भाई यार ये तो कुछ कामयाब होने ही बात है। फिर मैंने सलाह दी कि हाफिज़ मिल्लत HM में आप पहुँचे और इसका एक बार एडमिशन कराया। मैं मौलाना फैजान साहब से मिला और मिलने के बाद में मैंने इसका बात करी तो इन्होंने जब फीस बताई तो पहली बार तो फीस को देख कर कन्फ्यूज होगी कि वहाँ तो 200 रुपये और यहाँ 1000। तो ये चीज़ जो थी कहीं ना कहीं मुझे परेशान किया क्योंकि भाई 200 में और 1000 में फ़र्क होता है तो हमारे लिए फ़र्क में था। जब ये इसको आया पढ़ा एडमिशन कराया फिर 1 साल जैसा घूमा तो मौलाना फैजान साहब बोले कि भाई ऐसा है इसको जो है और अपने तरीके से पढ़ाना चाहते हैं और इस बच्चे के अंदर हमें कुछ काबिलियत दिखती है। बोला चलो साहब पढ़ा दीजिए। ये बोला भाई हम हॉस्टल में होगा। अब उन्होंने जो था हॉस्टल हो गया। बोले भाई फीस 2500 तो मैं बोला फीस अगर 2500 है तो यार ये तो और भी गंभीर बात हो गई। पर वो फीस हमें भारी तो लग रही थी। वो जब तक भारी लगी हमें कि जब तक हम दे नहीं रहे थे। वो बच्चे के अंदर जो हमें काबिलियत दिखी, बच्चे के अंदर जो दीनदारी दिखी, वो चीज़ मुझे कहीं और स्कूल में नजर नहीं आई। जब उसने हमारे पास आने के बाद जब कुरान पढ़ा मैंने मस्जिद के इमाम साहब को सुनवाया तो इमाम साहब कहते हैं कि बच्चे ने कहाँ पढ़ा है। अच्छा फिर नमाज 5 वक्त नमाज भी पढ़ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। जब बच्चा दीनदारी सीख जाएगा और जब समाज में जाएगा तो वो सामाजिक बातों से जो गलत बातें हैं उनसे बचेगा। अब बच्चा की गारंटी तो ये लेते ही है। मैंने ये देखा कि घर की भी गारंटी लेते हैं। बच्चे को आपको सुधारने की गारंटी है इनकी। पर मैंने देखा HM की हाफिज़ मिल्लत की आपके परिवार की गारंटी लेते हैं सुधारने की। और ये हकीकत है। मैंने इस बात को महसूस किया कि परिवार को संवार दिया। जो बच्चे को हम चलाते थे आज वो बच्चा हमें चला दिया। उसने जो कमी बेसिक बातें थी वो हमारे अंदर जो कमियां थी उनको दूर किया और अपनी राय रखी। हमें उसके नज़रियात अलग नजर आए। अब मौलाना फैजान साहब ने उसके बाद में क्या बोले कि मुझे भाई यहाँ तो पढ़ना है अब जो है दिल्ली में यहाँ से हॉस्टल से अब दिल्ली का सफर। अब तो दिल्ली का सफर कराया तो अब वो दिल्ली में है इस टाइम। अब वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है। तो जो HM है हाफिज़ मिल्लत और जो इनके स्टाफ है स्टाफ का और उनका इतना सहयोग रहा उस बच्चे के साथ में और हमारे बच्चे के हद। एक तो हम जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे लिए 2017 में 16 में मैं खुद स्पोर्ट्स में कबड्डी खेलता था
मैं खुद एक कबड्डी में मंडल से रह चुका, स्टेट के लिए रह गया था, मैं मंडल में कर दिया था। तो हमें रास्ता नहीं दिखाने वाले नहीं आ रहे, क्योंकि रास्ता बच्चों को दिखाना या परिवार को दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मालूम हो तो जब जिस काम का मालूम नहीं हो आपको, वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाता है, वो हमारे लिए काम मुश्किल हो गया। अब जब मौलाना फैजान साहब मिले हैं हमें, उसके बाद में जब यहाँ हम आ गए तो अब हमारे लिए सब आसान होता चला गया। हमें से मिलना आपकी नहीं, आपके परिवार की गारंटी दे दी। ये हमें इस बात का महसूस हुआ और बदलाव हमारे घर आज आया है। मेरा छोटा भाई आया नहीं अभी, अगर आता तो मैं उसकी किरत सुनाता आपको। आप देखिए कि वो नमाज भी पढ़ा रहा है। सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी आपके बच्चों को यहाँ मिल रही है। आपके यहाँ पे बच्चे को वो चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हैं। आपके बच्चों को वो चीज़ मिल रही है जो आपके बच्चे की ज़िंदगी सुधार देगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि जैसे तस्वीरात मेरे थे कि जिस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता था, उस टाइम मुझे नहीं मिल पाया कोई। जब मैंने देखा मौलाना फैजान साहब से मिला और मिलने के बाद में इन्होंने मुझे एडवांस में राय दी, बताया, तो भाई जब मुझे बताया तो परिवार को चलाना ही तो हो गया। भाई परिवार को चलाया मैंने। अब वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अब अब ये बच्चा अगर बनते वहाँ से निकलते हैं तो मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में मैं जामिया मिलिया में मैं गया, वहाँ पे मौलाना फैजान साहब के और भी साथ के हैं जो वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे सबसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आप देख लीजिए कुछ समय बाद में आपके बच्चे भी उसी पोस्ट पे पहुंचने वाले हैं। इस रामपुर दराई की सरजमी पे सबसे ज़्यादा काम करने वाले HM हाफिज मिल्लत मौलाना फैजान साहब, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी सोच नहीं, इस टाइम सोच को बदलना जरूरी इसलिए है कि सारी बातें मुश्किल होंगी, अभी हैं और लगेंगी, मगर आने वाले समय में ये सब आसान हो जाएंगी। जैसे मेरे लिए ये सब कुछ आसान हो गया, जैसे फीस से चले वो बढ़ती चली गई, वो लगा भारी, पर बच्चे की एजुकेशन को देख के कुछ भारी नहीं है, कुछ नहीं लगा, सब एक आसान सा हो गया मेरे लिए। आज मेरा छोटा भाई, मैं उस पर गर्व करता हूँ और HM हाफिज मिल्लत पे भी मैं गर्व करता हूँ इस बात का कि हमें रास्ता दिखाया। अब ये बच्चे को आप कामयाब अपने करने के लिए आपको जो है पीछे नहीं हटना, किसी को भी। अगर आप पीछे हटे तो आप समझ लीजिए आपका बच्चा गया। देखिए बिना दरख्त के सारे खिजा के मौसम